अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या आपकी रिज़्क़ में बरकत नहीं है, तो हो सकता है आप एक ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और अगर आप रोज़ाना 7000 मरतबा पढ़ लें तो आपकी तकदीर भी बदल सकती है। क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर? हम सब गुनाहगार हैं, कोई भी कामिल नहीं है। हम दिन भर में कितनी गलतियाँ करते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ जाती है जो नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमें एहसास भी नहीं होता। फिर हम अल्लाह से मांगते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने तौबा का दरवाज़ा ही नहीं खोला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पहले समझ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम ज़ुबान से कहें हमें माफ़ कर दे अल्लाह, या मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, मैं गुनाहगार हूँ, बल्कि इसका मतलब है या अल्लाह मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे और मुझे दोबारा वो गलती ना करने की तौफीक दे। ये एक ताल्लुक़ है बंदे और अल्लाह के दरमियान का ताल्लुक़। जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो वो अपने रब से करीब हो जाता है, और जब हम अपने रब के करीब होते हैं तो फिर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल देते हैं। 7000 मरतबा ही क्यों? अब सबसे अहम सवाल देखें, इस्लाम में कोई भी ज़िक्र सिर्फ गिनती के लिए नहीं होता। 7000 का मतलब ये नहीं कि बस गिनती पूरी करें, बल्कि इसका मतलब है कि अपने दिन का बड़ा हिस्सा अल्लाह को याद करने में गुजारें। जब आप बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका दिल बदलना शुरू हो जाता है, आपके अंदर नरमी आती है, आप गुनाहों से दूर होने लगते हैं, और सबसे अहम बात, आपको अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। इसके बहुत से रूहानी असरात भी हैं। सोचें, अगर आप दिन में 7000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें तो आप कितनी बार अल्लाह को याद कर रहे होंगे। ये ज़िक्र आपके दिल पर ऐसा असर करता है जैसे बारिश ज़मीन पर असर करती है। पहले दिल सख्त होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाता है, फिर इसमें ईमान उगना शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अस्तगफिरुल्लाह के फ़ायदे बेशुमार हैं, लेकिन कुछ अहम ये हैं। पहला, गुनाहों की माफ़ी। अल्लाह फरमाता है कि जो सच्चे दिल से तौबा करे मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। तो फिर अल्लाह ने हमें खुद कहा है कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा। तो फिर हम लोग क्यों माफ़ी नहीं मांगते? दूसरा है दिल का सुकून, बेचैनी ख़त्म हो जाती है, दिल को इत्मीनान मिल जाता है। तीसरा है रिज़्क़ में इजाफ़ा, जहाँ से भी सोचा भी नहीं होता, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता, हमने जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता, वहाँ से हमें रिज़्क़ आता है। अल्लाह ताला हमें गैब से रिज़्क़ देते हैं। चौथा है मुश्किलात का हल, जो मसाइल नामुमकिन लगते हैं वो आसान होने लगते हैं, मुश्किलात खुद ब खुद हल होने लग जाती हैं। पाँचवा है अल्लाह की रज़ा। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपसे अल्लाह राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए बंदे से तो फिर बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है, बल्कि तकदीर बदल जाती है। देखिए, दिल को दहला देने वाली हकीकत ये है कि कभी सोचा है अगर आज हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम क्या कहेंगे कि अल्लाह हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हमने तौबा नहीं की, हम इतने मसरूफ़ थे दुनियावी कामों में कि हम तौबा ना कह सके, एक बार अस्तगफिरुल्लाह ना कह सके। क्या हम कह सकेंगे या अल्लाह मैंने तौबा की थी, मैंने इस्तिग़फ़ार किया था? नहीं, क्योंकि हमने नहीं किया। तो फिर हम कैसे कहेंगे? या हम खामोशी से खड़े हो जाएंगे, या हमारा हिसाब किताब होगा और हम लोग जो है वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। ये एक हिसाब का हमारा एग्ज़ाम हो रहा होता है, अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जब मर्ज़ी आ सकता है। जब टीचर हमसे अचानक कोई सवाल पूछ लेता है, हमें उसका जवाब नहीं आता, तो फिर हमारे साथ भी शायद ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे। इसीलिए कह रही हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह को अभी से शुरू करें। अस्तगफिरुल्लाह को बोझ ना समझें, यह आपकी निजात है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे आसान और सबसे ताकतवर अमल है। 7000 कैसे मुकम्मल करें? अब सवाल ये है कि 7000 को पूरा का पूरा एक दिन में कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने ये तरीका अपनाना है, फजर के पहले
1000 मरतबा या फजर के बाद, ठीक है, फजर के टाइम पे ही पढ़ना है। ज़ोहर के बाद 1000 मरतबा, असर के बाद 1000 मरतबा, मगरिब के बाद 1000 मरतबा और इशा के बाद 1000 मरतबा। ये हो गया आपका टोटल 5000। बाकी आप लोग जो है वो पूरे दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नमाज से बाद, नमाज से पहले भी उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह ये मुश्किल नहीं लगेगा बल्कि और आसान हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप सिर्फ अल्फाज से नहीं, ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से बोलेंगे अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से लोगों ने इस्तिग़फ़ार की वजह से अपनी ज़िंदगी बदलते देखी है। याद रखिए सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना काफ़ी नहीं, दिल भी शामिल होना चाहिए, नीयत भी साफ़ होनी चाहिए, वरना असर कम हो जाता है। आज से अभी से फ़ैसला करें कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और इसका आगाज़ करेंगे अस्तगफिरुल्लाह से। शायद यही वो अमल हो जो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब बना दे। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे तो अभी लिखें अस्तगफिरुल्लाह और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मैं भी इंशाअल्लाह आपको दुआ में याद रखूँगी।